सो गाइस, आपका स्वागत है फिर से एक और बार। एंड आज हम पहले तो ये देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसको एक बार फिर से और देखेंगे कि उनका जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है। और आज फिर एग्जाम्पल की मदद से देखेंगे, अपने आप से सवाल पूछेंगे कि हाँ, ये जो रिलेशन गिवन है रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, एंड ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, जो आपको रिलेशन दिया रहेगा वो दो प्रकार से दिया रहता है नॉर्मली। ठीक है ना, रिलेशन आपको दो प्रकार से गिवन रहेगा। रिलेशन इज गिवन आइदर इन सेट बिल्डर फॉर्म, या तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन दिया रहेगा, तब आपको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या फिर तीनों है। ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हो सकता है रिफ्लेक्सिव हो सकता है सिर्फ सिमेट्रिक हो सकता है ट्रांजिटिव हो सकता है तीनों हो। जब कोई चीज़ तीनों होती है तब इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो रिलेशन बेसिकली आपको या तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया रहेगा या रोस्टर फॉर्म में दिया रहेगा। रोस्टर फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो आपको सेट बिल्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर सेट बिल्डर दे रखा है तो हो सकता है आपको रोस्टर बनाने की ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है ना। अब पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे कि कोई ये रिलेशन दे रखा है, लेट्स से ये सेट ए है, इसमें एलिमेंट 1 2 3। तो रिलेशन दे रखा है, बोला है कि x और y के बीच में रिलेशन है। इस तरह है कि जो x है और जो y है वो दोनों सेट ए से लिए जाएंगे। देखिए, अभी तक मैंने रिलेशन नहीं बताया है, अभी मैंने बताया है कि रिलेशन का जो नाम है वो r है। इसमें जो पहला एलिमेंट आएगा वो x आएगा, जो दूसरा एलिमेंट आएगा वो y आएगा। पर जो x है वो आएगा कहाँ से, ये आगे बता रखा मैंने कि x और y दोनों सेट ए से आएंगे। तो ये हो गया रिलेशन इन अ सेट। अगर रिलेशन इन अ सेट होगा तभी जाके हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अभी तक मैंने यहाँ पे बस इतना बताया है, पहला एलिमेंट x होगा, दूसरा एलिमेंट y होगा, और x और y कहाँ से ले जाएंगे। पर अभी तक मैंने रिलेशन है क्या वो नहीं बता रखा। तो मैं रिलेशन बोल रहा हूँ कि x और y तब रिलेट किए जाएंगे जब x की वैल्यू y से छोटी होगी। तो आप इसको रोस्टर फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको एकदम से समझ नहीं आता है तो आप एरो डायग्राम का भी सहारा ले सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए एरो डायग्राम का सहारा ले रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों सेट सेम है, दोनों सेट ए है, तो यहाँ पे दोनों में आएंगे सेम एलिमेंट। ठीक है, दोनों सेट ए हो गए। अब हमें x कहाँ से पिक करना है, x पिक करना है a से, और y कहाँ से पिक करना है a से। ऑब्वियसली बात है, पहले हमेशा x पिक करना है, हमेशा पहला एलिमेंट पहले पिक करेंगे। तो x हो गया 1, 1 इज लेस देन 1, सही तो नहीं बन रहा ना, ये देखिए लेस देन का रिलेशन है। अब जब मैं सेकंड से कोई पिक कर रहा हूँ उसको बोलेंगे y, पहले सेट से कोई पिक कर रहा हूँ उसको बोलेंगे x, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है। ठीक है ना। तो जो पहले सेट से एलिमेंट पिक कर रहा हूँ उसको मैंने x बोला, x इज लेस देन y, 1 इज लेस देन 1, गलत बात, यानी रिलेट नहीं होगा। 1 इज लेस देन 2, सही है बिल्कुल। ठीक है, 1 इज लेस देन 3, ठीक। 2 इज लेस देन 1 गलत है, 2 इज लेस देन 2 गलत है, 2 इज लेस देन 3 सही है। तो मैंने इसका रोस्टर एरो डायग्राम तो बना लिया है। अब मैं इसको इजीली रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ 1 जो है वो 2 से रिलेटेड है, ठीक है, फिर 1 जो है वो 3 से रिलेटेड है, फिर उसके बाद 2 जो है वो 3 से रिलेटेड है। तो मैंने ये रोस्टर फॉर्म बना लिया। अब इस रोस्टर फॉर्म को देख के आपको ये बताना है ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो इससे पहले कि मैं आपको ये क्लियर करूँ ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है, पहले मैं यहाँ पर रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन लिख रहा हूँ। तो ये जो डेफिनेशन है तो अंग्रेजी में, लेकिन मैथमेटिकल फॉर्म है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होती है, अगर a कॉमा ए रिलेशन में आ रहा है, और a कॉमा ए मतलब कौन सा a, सारे a की वैल्यूज जो हम सेट ए से लेंगे, सारे a की वैल्यूज। क्या मतलब है, मतलब ये है कि अगर 1 है, 2 है, 3 है, 3 एलिमेंट है, तो रिलेशन के अंदर 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए। ठीक है ना, ये होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर ऑल, इसको फॉर एवरी भी बोलते हैं। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि आप सेट ए से कोई भी एलिमेंट लेते हो, फॉर ऑल मतलब सब लेने हैं, एक एक करके सब लेने हैं, तो सबके सब आपस में रिलेट होने चाहिए, यानी कि रिलेशन के सेट में आने चाहिए। रिलेशन एक सेट होता है, पता है ना आपको। अच्छा, ये जो रिलेशन है इसका नाम आर है, पर जो रिलेशन की एक्चुअली वैल्यू है वो लेस देन है, मतलब आर जो है, आर की जो वैल्यू है वो लेस देन है। ठीक है, आप समझ में आ रही बात। रिलेशन जो आर है वो सिर्फ एक नाम होता है, ये एक्चुअली रिलेशन की वैल्यू है। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन एकदम क्लियर होनी चाहिए आपको। फिर बात है सिमेट्रिक रिलेशन।
ठीक है ना। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, अगर ए और बी रिलेटेड है, मतलब हमें पहले से पता है ए और बी रिलेटेड है, और इसकी मदद से हम ये पता कर पाए कि बी और ए रिलेटेड है या नहीं है, तो वो सिमेट्रिक होगा। ठीक है। फिर है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है, अगर ए कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहा है एंड बी कॉमा सी आर को बिलोंग कर रहा है। एंड देखिए मतलब इफ का मतलब क्या होता है, गिवन है, ये भी गिवन है एंड ये भी गिवन है, और इन दोनों की मदद से अगर मैं ये कह पाऊं कि ए और सी भी रिलेटेड है, तब मैं उसको बोलूंगा ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है ना। अब मैं जरा इसको, ये जो मैंने अभी डेफिनेशन बताई है, इसको यहां पर इंप्लीमेंट करके देखते हैं। देखिए वैसे तो मुझे रोस्टर फॉर्म बनाना जरूरी नहीं था, मैं डायरेक्ट भी चेक कर सकता था। कैसे, पहले तो मैं इसको जनरलाइज करके चेक करके बता रहा हूँ, रोस्टर फॉर्म नहीं बनाते हैं पहले, ये मान के चलते कि रोस्टर फॉर्म ने बनाया नहीं है। ठीक है। सॉल्यूशन जो है वो मैं ग्रीन से कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मुझे रिफ्लेक्सिव चेक करना है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव अगर चेक करना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव अगर चेक करना है तो मैंने आपको बहुत आसान सा काम बताया था, मैंने कहा था कि जो भी रिलेशन दे रखा है, ठीक है, उसमें दोनों तरफ आप क्या रखेंगे, सेम एलिमेंट रखेंगे। अब जब दोनों तरफ सेम एलिमेंट रखेंगे मतलब ये है एक्स इज लेस देन वाई, तो वैसे बेसिकली जो लेस देन है वो रिलेशन है, तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, लिख सकता हूँ। अब अगर मुझे बताना है कि एक्स इज लेस देन एक्स चेक करना है, रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं, दोनों तरफ सेम एलिमेंट रख देते हैं, इधर एक्स है तो इधर भी एक्स रख के देख लूंगा, और फिर पढ़ के देखूंगा जो स्टेटमेंट बन रहा है वो ट्रू है या नहीं है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव की शुरुआत कैसे करनी है जनरलाइज करके, देखिए यहाँ पे गिवन दिया रहता था, तो हम ऐसा मान लेंगे, लेट हम मान लेंगे कि x कॉमा एक्स जो है वो रिलेशन में है, और x क्या है, x जो है फॉर ऑल, मतलब x क्या है, वो सारे एलिमेंट्स है जो किस में आ रहे हैं, सेट ए में आ रहे हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ए। अब देखिए जब x और y रिलेटेड थे तब x इज लेस देन y था, अगर x और x रिलेटेड है तो x इज लेस देन क्या आ जाएगा, x आएगा। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या ये ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू तो नहीं है ना, x इज लेस देन x तो नहीं होता, तो विच इज फॉल्स, ये जो बात है ये गलत है। ठीक है, तो इसको जो हमने अभी मेथड से प्रूव करने की कोशिश की है या चेक करने की कोशिश की है उसे बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है, हम पहले मान लेते हैं कि वो आपस में रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद हम अगर मान के चल रहे हैं एक्स और वाई रिलेटेड है तो ऑब्वियसली बात है एक्स लेस देन वाई होगा। अगर हम मान के चल रहे हैं एक्स और एक्स रिलेटेड है तो ऑब्वियसली बात है वाई को रिप्लेस कर देंगे एक्स से, तो एक्स इज लेस देन एक्स आ जाएगा। अब एक्स इज लेस देन एक्स तो होता नहीं है, तो विच इज फॉल्स, तो देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर ये ट्रू होता तो ये होता रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी। दूसरा आते हैं हम, अब आते हैं इसका सेकंड पार्ट में जो कि है सिमेट्रिक। ठीक है, तो सिमेट्रिक चेक करते हैं। अब सिमेट्रिक में देखिए ये वाली कंडीशन क्या होती है, गिवन होती है, तो जो चीज गिवन होती है उसको लेट कर लेते हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो एक्स है वो वाई से रिलेटेड है। एक्स और वाई सिर्फ नाम होते हैं, इसमें इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मान लेते हैं एक्स और वाई रिलेटेड है, यानी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर वेयर, बता दिया एक्स और वाई कहां से लिया, तो एक्स और वाई मैंने लिया है सेट ए से। यहाँ पे हम फॉर ऑल नहीं लिखते, ये नहीं लिखेंगे कि भाई सभी के सब होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो दिस इंप्लाइज दैट अगर एक्स और वाई रिलेटेड है, देखिए अगर एक्स और वाई रिलेटेड है तो एक्स इज लेस देन क्या होता है, वाई, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एक्स इज लेस देन वाई। अब मुझे एक चीज बताइए, दिस इंप्लाइज दैट वाई इज लेस देन एक्स, ये हो सकता है, नहीं हो सकता ना, वाई इज लेस देन एक्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, हमने बता दिया भाई ये बात तो ट्रू ही नहीं है, और किसी चीज को गलत साबित करने के लिए एक एग्जाम्पल काफी होता है। ठीक है, जैसे कि अगर किसी को ये बोलना है कि हाँ भाई वो जो है सच्चा इंसान, मतलब सच्चा इंसान है, तो इसका मतलब है उसने हमेशा ही सच बोला होगा हर एक बार, अगर उसने एक बार भी झूठ बोला होगा तो वो गलत हो जाएगा। तो फॉल्स को करने के लिए एक एग्जाम्पल काफ़ी होता है, और ट्रू प्रूफ करने के लिए सारे एग्जाम्पल चेक करने पड़ते हैं। ठीक है जी, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, मैंने कहा एक्स इज लेस देन वाई, इसका मतलब तो यही बना। फिर सिमेट्रिक में उल्टा करके देखते हैं, वाई कॉमा एक्स, वाई इज लेस देन एक्स, ये तो हो नहीं सकता, उल्टा कर दिया हमने, वाई को इधर कर दिया एक्स को इधर कर दिया। ठीक है ना, तो ये तो हो नहीं सकता, तो दिस इंप्लाइज दैट वाई कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। जब ये हो नहीं सकता तो ये रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी एक्स कॉमा वाई तो बिलोंग कर रहा है पर वाई कॉमा एक्स नहीं कर रहा है, तो देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक। ठीक है जी। अब आते हैं थर्ड एग्जांपल पे, थर्ड एग्जांपल नहीं एक्चुअली, अब हम ट्रांजिटिव चेक करेंगे। तो देखिए ट्रांजिटिव चेक करने के लिए क्या होता है, ये है ट्रांजिटिव की डेफिनेशन, इफ, ये इफ है और ये भी इसके आगे है, मतलब ये दोनों गिवन है, जिसके भी आगे इफ लिखा होता है इसका मतलब वो चीज़ क्या होती है, गिवन होती है। अब जैसे कि मैंने आपको रिफ्लेक्सिव में जब मैंने कहा था इफ गिवन है तो हमने उसको अज्यूम कर लिया, सिमेट्रिक में जहाँ पे इफ गिवन था हमने उसको अज्यूम कर लिया, ट्रांजिटिव में भी ऐसे ही करेंगे, हम ऐसा मान के चलेंगे, मान लेंगे कि एक्स और वाई रिलेटेड है, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, एंड फिर मान लेंगे कि हाँ भाई वाई और जेड भी रिलेटेड है। ठीक है, अब बताना पड़ेगा कि एक्स वाई जेड लिया कहाँ से है, ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो एक्स वाई और जेड
ये मैंने तीनों की तीनों सेट ए से लिए है। तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज लेस देन वाई, यही तो रिलेशन था, एंड वाई इज लेस देन जेड, यही रिलेशन था। दिस इंप्लाइज दैट, अब एक चीज बताइए, इनइक्वालिटी का ये रूल होता है, ए इज लेस देन बी है, ठीक है, और मैं कहता हूं अगर सी इज लेस देन डी है तो मैं एलएचएस को एलएचएस से ऐड करूंगा, आरएचएस को आरएचएस से ऐड करूंगा, तो तब भी इनइक्वालिटी यही बनी रहेगी, ए प्लस सी इज लेस देन बी प्लस डी, होता ही नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए मुझे किसके बीच में ट्रांजिटिव जब रिलेशन निकाला तो मुझे किसके बीच में रिलेशन चाहिए, मुझे एक्स और जेड के बीच में रिलेशन चाहिए। तो बेसिकली वाई को एलिमिनेट करना है, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि एक बार y जो है आरएचएस में, एक बार जो y है वो एलएचएस में है, तो बेसिकली ये आराम से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। आप इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी काम कर जाएगा ये, ठीक है ना। मैं इनको ऐड कर रहा हूँ, वैसे ऐड, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, ठीक है। तो ऐड 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई इज लेस देन वाई प्लस जेड। देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा, तो इनइक्वालिटी आ गई x इज लेस देन z, ठीक है ना। अब x लेस देन का जो रिलेशन था वो कब था, मतलब जब लेस देन था तो वो रिलेशन को बिलोंग कर रहा था, तो बेसिकली x कॉमा जेड जो है वो बिलोंग्स टू क्या हो गया, r हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x कॉमा वाई आर को बिलोंग कर रहा है, y कॉमा जेड आर को बिलोंग कर रहा है, ये पहले से पता है, और इन दोनों की मदद से मैंने ये प्रूव कर दिया कि x और z रिलेटेड है, तो देयरफॉर ट्रांजिटिव। तो हमने इस एग्जांपल में देखा कि रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है, और रिफ्लेक्सिव नहीं है, सॉरी सिमेट्रिक भी नहीं है, पर ट्रांजिटिव है, ठीक है। अब मैं इसका रोस्टर फॉर्म दिखाऊंगा आपको, और थोड़ा सा हो जाएगा कंफ्यूजन, ठीक है ना, पर मैं इसका रोस्टर फॉर्म बाद में दिखाऊंगा। एक दूसरा एग्जांपल लेंगे पहले, उसके बाद देखेंगे कि ये जो है ये कैसे उलझा रहा है आपको, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे देखिए मैंने कहा था कि हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, है ना, तो एक बार मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। मल्टीप्लाई 1 and 2, देखिए आप कुछ भी कर सकते हैं, गलत नहीं होना चाहिए, बस मैथमेटिकली हम कुछ इनकरेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई 1 and 2 तो सही बात है, अगर 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा ये इनक्वालिटी फॉलो होती है क्या, सवाल ये भी है, सवाल ये भी है क्या ये इनक्वालिटी हमेशा फॉलो होती है, ठीक है। अगर x नेगेटिव होगा और y नेगेटिव होगा, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो पॉजिटिव आएगा, और ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है अगर मान लीजिए, ठीक है, तो फिर ये नेगेटिव आएगा, तब शायद हम कह नहीं पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि हमें जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1 2 3, तो आप समझ रहे होंगे मैं भले ही जनरलाइज कर रहा हूँ, पर मुझे इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये ए को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे गलत नहीं हो रहा है। अगर मैं एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करता हूँ, इज लेस देन वाई को मैं जेड से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये इससे कैंसिल हो गया, तब भी आ गया एक्स इज लेस देन जेड, ठीक है, तब भी ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो वैसे तो हमने ऐड किया है, हम बेसिकली ऐड वाला देखेंगे, ठीक है जी। अब चलिए इसका रोस्टर फॉर्म भी देख लेते हैं, अगर रोस्टर फॉर्म से करना पड़ता तो क्या करना पड़ता, ठीक है। ऊपर जाते हैं जरा, रोस्टर फॉर्म देखते हैं, ये है इसका रोस्टर फॉर्म, ये इसका रोस्टर फॉर्म है, तो इसको ध्यान रखते हैं क्या है ये, ए था 1 2 3, दोबारा से लिख रहा हूं मैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है, पहले तो ए लिख रहा हूं, ए जो था वो था 1 2 3, और जो रिलेशन आया था वो ऐसा आया था, 1 इज लेस देन 2 था, 1 इज लेस देन 3 था, फिर 2 इज लेस देन 3 था, ये 3 एलिमेंट्स आए थे। अब आपको रोस्टर फॉर्म को देख के बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव की जो डेफिनेशन होती है ना वो क्या कहती है, पहले ही बताया आपको, ए कॉमा ए आर को बिलोंग करेगा, और ए क्या है, ए सारी वैल्यूज है जो हम ए से कैपिटल ए से पिक करेंगे, स्मॉल ए क्या है, वो सारी वैल्यूज जो हम कैपिटल ए से पिक करेंगे, तो स्मॉल ए 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो बेसिकली सभी के सब फॉर ऑल लिखा हुआ है ना, यानी कि सबके सब ए कॉमा ए आर में आने चाहिए, यानी 1 है तो 1 कॉमा 1 आना चाहिए था आर में, 2 है तो 2 कॉमा 2 आना चाहिए था, 3 है तो 3 कॉमा 3 आना चाहिए था, पर ऐसा तो नहीं है। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक एग्जांपल देके गलत कर सकता हूँ, मैं कहूँगा हेयर 1 बिलोंग्स टू सेट ए बट 1 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, एक एग्जांपल से। आपको पता है 2 कॉमा 2 भी नहीं है, 3 कॉमा 3 भी नहीं है, तो सिर्फ आप एक एग्जांपल देके गलत कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। एक बात का आप ध्यान रखना, अगर ऐसा होता, बाई चांस की बात बता रहा हूँ, अगर ऐसा होता कि ए के अंदर 1 2 3 होता और रोस्टर फॉर्म बनाने के बाद अगर ऐसा आ रहा होता 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2, ठीक है ना, मतलब ऐसा कुछ आ रहा होता, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ 1 कॉमा 2 2 कॉमा 3 ऐसा रहता, ठीक है, ये रहता रोस्टर फॉर्म। अब कैसे आया, क्या रिलेशन है, ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है, जब रोस्टर फॉर्म दिया होता है तो हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि रिलेशन किस चीज़ का है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। हमें बस इतना मतलब है कि ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। डेफिनेशन कहती है सारी वैल्यूज स्मॉल ए जो आप कैपिटल ए से लोगे, तो यहाँ पे स्मॉल ए लोगे तो 1 भी है, 2 भी है, 3 है, तो बेसिकली इसमें 1 1 2 2 और 3 3 भी आना चाहिए था। अगर एक भी पेयर मिसिंग हुआ,
अगर एक भी पेयर मिसिंग हुआ तो वो नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो यहाँ पे तो सारे ही मिसिंग हैं, पर मैं गलत करने के लिए एक एग्जांपल दे सकता हूँ। तो ये हो गया, पहले मैंने बताया रिफ्लेक्सिव चेक कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखी रिफ्लेक्सिव, और जब मैंने सॉल्व कर लिया तो आ गया नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी। अब सिमेट्रिक की क्या कहानी है? देखिए सिमेट्रिक की कहानी भी आसान है। रोस्टर फॉर्म में अगर हम देखेंगे, रोस्टर फॉर्म में सिमेट्रिक अगर देखना है मुझे, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कौन सा पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, सिमेट्रिक कहता है कि अगर ए रिलेटेड है बी से, देन बी भी रिलेटेड होना चाहिए ए से। ये कहता है सिमेट्रिक रिलेशन। तो आप यहां देख सकते हैं 1,2 है रिलेशन में, तो 2,1 भी होना चाहिए था, पर 2,1 तो है नहीं आर में। आर में देखो रिलेशन में है 1 और 2, इसका मतलब है जो आर हमारा सेट है, ठीक है, उसमें 2,1 होना चाहिए था। तो मान लीजिए अगर 1,2 है, 2,1 भी होता तो मैं अगला एलिमेंट चेक करता। फिर समझ आ गई बात? सिर्फ एक पेयर एग्जिस्ट करने से और उसके उल्टे एग्जिस्ट करने से, यानी 1,2 अगर एग्जिस्ट कर रहा है और उसका उल्टा भी एग्जिस्ट कर रहा है 2,1, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिमेट्रिक हो जाएगा। फिर हम अगले पेयर के लिए चेक करेंगे, फिर अगले पेयर के लिए चेक करेंगे, इस तरह हम चेक करते रहेंगे। तो यहां तो पहले पेयर में ही गलत हो गया, तो मैं यहां पे सिंपल सा लिख दूंगा। क्या लिखूंगा? हियर 1,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक। ठीक है जी, सबको बात समझ आ गई? अगर आपको समझ नहीं आई है तो आप कमेंट में बताना मुझे, लेकिन अगर समझ में आ गई है तो, समझ में नहीं आई तो एक बार जरा रिवर्स करके भी देखना आप। ठीक है, मतलब थोड़ा सा बैक ले जाइए, यूट्यूब में थोड़ा सा बैक ले जाइए, दोबारा देखिए, पॉज करिए, सोचिए, फिर उसके बाद मुझे बताइए कि आपको समझ में आया नहीं आया। अगर नहीं आया तो हो सकता है आपने पुराने कुछ लेक्चर्स मिस किए हो। अगर आपने लेक्चर्स मिस कर रखे हैं तो देखिए ऊपर जो आई का बटन है, इसमें आप देखेंगे, इसमें लेक्चर्स की लिंक दे रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा मैं। ठीक है जी। तो खैर ये पहला एग्जांपल हो गया, हमने इसमें जनरलाइजेशन से भी देखा एंड एग्जांपल से भी, रोस्टर फॉर्म से भी देखा। रोस्टर फॉर्म में डायरेक्ट क्या करना है, एलिमेंट देखना है या नहीं है। अच्छा, अब ट्रांजिटिव की बात देखते हैं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सामने आएगी। देखिए आपने देखा था, मैंने ऊपर इसको ट्रांजिटिव प्रूफ किया था, ट्रांजिटिव। ठीक है, जब मैंने इसको जनरलाइज किया तो मैंने ट्रांजिटिव प्रूफ किया था। अब देखिए क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, हम इसका रोस्टर फॉर्म से बताते हैं। यहां पे देखिए ए क्या था, ए था 1 2 3, और जब हमने आर देखा था तो आर की वैल्यू क्या आई थी? आर की वैल्यू आई थी 1 इज लेस देन 2, 1 इज लेस देन 3, 2 इज लेस देन 3, ये आया था। ठीक है, तो होता क्या है ट्रांजिटिव में, हमें क्या करना पड़ता है? ट्रांजिटिव में जब भी हम ये देखते हैं, ट्रांजिटिव में रिलेशन ये होता है कि अगर ए और बी रिलेटेड है एंड बी और सी रिलेटेड है। अब देखिए यहां पे एक कॉमन चीज है दोनों में, दोनों पेयर में एक कॉमन चीज है बी। इसका मतलब है ट्रांजिटिव हम तभी चेक कर सकते हैं, ट्रांजिटिव हम तभी चेक कर सकते हैं। मेरे वीडियो देखते रहना, आगे आगे एक ट्विस्ट आएगा अगले वीडियो में। ठीक है ना, फिलहाल जहां तक पढ़ा रहा हूं वो देखिए आप। मैं ये कह रहा हूं कि आपको ट्रांजिटिव में ये ध्यान देना है कि जो पहले पेयर का सेकंड एलिमेंट होता है वो सेकंड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए, तब जाके हम ट्रांजिटिव चेक करेंगे, और इन दोनों की मदद से ए और सी रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए मैं पहला पेयर ये पिक करता हूं, तो मैं कह रहा हूं हेयर, साफ साफ दिख रहा है हेयर 1,2 बिलोंग्स टू आर। 1,2 किसको बिलोंग कर रहा है? आर को बिलोंग कर रहा है। एंड देखिए ध्यान रखना है हमें कि इसके साथ में कौन सा पेयर पिक कर सकता हूं, जिसका फर्स्ट एलिमेंट 2 होगा। तो यहां पे इन दोनों में से जो बचे हुए हैं, इन दोनों में से सिर्फ एक ही पेयर ऐसा है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, और वो ये है। तो यहां पे क्या है, मैंने बता दिया 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,3 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ऑल्सो अब यहां पे मुझे कुछ प्रूव नहीं करना, कुछ चेक नहीं करना, इसकी मदद से कुछ नहीं बता रहा हूं, यहां पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। 1,2 है, 2,3 है, तो और क्या होना चाहिए था? आप देखिए ए कॉमा सी होना चाहिए था, यानी कि यहां पर ए की वैल्यू क्या है 1 है और सी की वैल्यू क्या है 3। ऑल्सो 1,3 बिलोंग्स टू आर। तो ये सभी चीज के लिए ट्रू हो गया। ठीक है, मतलब इस पेयर से जब ये पेयर बना तो ये ट्रू हो गया। अब आपको अगला पेयर भी चेक करना है। देखिए अगला पेयर अगर मैं चेक करूंगा ना, 1,3 लेता हूं मैं, तो मुझे इसके साथ कौन सा पेयर लेना पड़ेगा? जिसका फर्स्ट एलिमेंट 3 होगा, लेकिन ऐसा तो कोई है ही नहीं, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह 2,3 लेंगे अब अगली बार, ए कॉमा बी मानेंगे 2,3 को, और उसके बाद इसके साथ जो पेयर ले सकते हैं हम, वो वही ले सकते हैं जिसका फर्स्ट एलिमेंट 3 होगा, लेकिन ऐसा कोई है ही नहीं। तो बेसिकली सिर्फ मुझे इसको चेक करना पड़ा। ठीक है, मतलब इसकी मदद से हमने बाकी चेक कर लिए हैं, तो देयरफॉर ये क्या आ गया? ट्रांजिटिव आ गया। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी
ठीक है, मैंने पहला पेयर चेक किया, बाकी पेयर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि बाकी पेयर में जो सेकंड एलिमेंट है वो किसी और पेयर में फर्स्ट एलिमेंट बन ही नहीं रहा है, इसलिए हम चेक नहीं कर पाए। तो हमने सिर्फ इतना सा चेक किया और इसमें बन रहा है ट्रांजिटिव, तो देयरफॉर ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है ना। तो उम्मीद है मुझे आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। कल मैं एक और एग्जाम्पल के साथ आऊँगा एंड ये देखेंगे कि मतलब उस एग्जाम्पल को हम फिर से करने की कोशिश करेंगे, एक नया एग्जाम्पल देखेंगे और उसमें शायद कल आपको एक ट्विस्ट दिखेगा ट्रांजिटिव वाले पार्ट में। पहले आप इस एग्जाम्पल को अच्छी तरह देखिए, थॉरोली देखिए। मैं बहुत छोटा वीडियो बना रहा हूँ 20 मिनट का, ताकि आपके लिए लंबा ना हो जाए। ठीक है, और आप आराम से इसको रिव्यू कर सके, इसको पीछे जाके आगे जाके पॉज करके सोच के इसको दोबारा से आप करिए। ठीक है ना। और बाकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, वहाँ पे आप ज़रूर चेक कर लेना। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो देखिए, आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आगे आएंगी। ठीक है, थैंक यू।